नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण होता है यानी कि यह कितने प्रकार के होते हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक लाइन में ये समझ लेते हैं कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो राजनीतिक दल जो है वो समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह होता है जो कि एक साथ मिल करके काम करता है और जिसका मुख्य मकसद होता है सत्ता प्राप्ति। ठीक है, चुनाव लड़ना और सरकार में जाना वो उनका मेन लक्ष्य होता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन है जो समान विचारधारा से चुनाव लड़कर सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। ये लोकतंत्र की रीढ़ है। दोस्तों जो राजनीतिक दल होता है वो लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल रहेंगे तभी कोई व्यक्ति किसी को वोट दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ही राजनीतिक दल है और सिर्फ वही चुनाव लड़ेगा तो वोट किसको देंगे। इसलिए जब एक से अधिक राजनीतिक दल होगा तब जनता के पास ये अधिकार है कि अगर कोई सही काम नहीं करता है तो वो दूसरे को चुन सकती है। ठीक है, और राजनीतिक दल क्या होता है कि समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह होता है जो कि एक साथ मिल करके चुनाव लड़ते हैं और सत्ता प्राप्ति का रास्ता अपनाते हैं, सरकार बनाने के रास्ता पर चलते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि सरकार बना सके। ठीक है, चुनाव लड़ना और सरकार बनाने का प्रयास करना, सरकार बनाना ये इनका मुख्य काम है। ठीक है, इसमें ये जो होता है वो संगठन होता है, इसमें नेता कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, यह चुनाव लड़ते हैं, ये समान विचारधारा के होते हैं और ये जनता के हितों की आवाज़ उठाते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि वर्ग ये मतलब जो राजनीतिक दल हैं इनको अलग अलग करने की यानी कि इनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों जो राजनीतिक दल जिस स्तर के होंगे, अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा महत्व मिलता है न्यूज़ चैनल्स पर, अखबारों में, टेलीविज़न पे। ठीक है, क्योंकि पहले जो मतलब बहुत पहले अगर बात करें मतलब 20 साल 25 साल पहले, तो उस समय सिर्फ दूरदर्शन होता था। तो किस पार्टी को कितना कवरेज मिलना चाहिए, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो उसको उसके हिसाब से कवरेज मिलता था, अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी है तो उसको उसके हिसाब से उस पर कवरेज मिलता था, मतलब उतने समय तक उनकी एड्स चलते थे, प्रचार होता था उनका। इसलिए अब तो हालांकि डिजिटल युग हो गया, सभी लोग अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन एक बनाया हुआ है। अगर कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो वो इतने स्टार प्रचारक रख सकता है। ठीक है, वो अगर राष्ट्रीय कोई राजनीतिक दल है तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो पूरे देश में चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब है कि उसके सिंबल पर कोई और किसी और को नहीं दिया जाएगा, कोई और चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एकदम सिंपल उदाहरण से समझते हैं कि अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि कोई एक चुनाव चिन्ह हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक स्लेट है, ये चुनाव चिन्ह है। ठीक है, अगर ये किसी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह है, ठीक है, किसी राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह है, तो अब ये चुनाव चिन्ह किसी भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में किसी दूसरी पार्टी को या किसी निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये एक क्षेत्रीय पार्टी का चुनाव है, जैसे मान लीजिए ये बिहार में किसी पार्टी का ये चुनाव चिन्ह है, अगर ये क्षेत्रीय पार्टी या राज्य पार्टी का है, दर्जा इसको प्राप्त है, तो इसका मतलब है कि पूरे बिहार में जब भी चुनाव होगा तो किसी निर्दलीय को या किसी अन्य पार्टी को ये चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये स्लेट हो गया या बोर्ड हो गया, जो भी है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है तो वो जिन सीटों पर चुनाव लड़ेगा सिर्फ उन्हीं सीटों पर उनको उनका सिंबल दिया जाएगा, बाकी दूसरे सीटों पर वो वाला सिंबल दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे कांग्रेस का पंजा छाप है, तो पंजा छाप पूरे देश में कभी भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होगा तो वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है उसी को दिया जाएगा, किसी और को वो चुनाव चिन्ह नहीं दिया जा सकता। वैसे ही कमल का फूल है वो बीजेपी को ही दिया जाएगा, किसी और को नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए अगर बिहार में एक क्षेत्रीय दल है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसका चुनाव चिन्ह है तीर छाप। ठीक है, तो बिहार में या फिर जिन राज्यों में जेडीयू को मान्यता प्राप्त है, बिहार में हो गया या असम में हो गया, जहां पर इसको मान्यता प्राप्त है राज्य राजनीतिक दल का, वहां पर दूसरे पार्टी को यह सिंबल नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर बात करें दूसरे जगहों की, जैसे मान लीजिए कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है या तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पे जो तीर का सिंबल है वो किसी और को दिया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए, निर्दलीय को या किसी और पार्टी को। ठीक है, लेकिन सिंपल अगर समझे तो ये इसीलिए इसको वर्गीकृत किया गया है। अब बात करते हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा हासिल करना चाहता हो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहता हो, तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे वो बन सकता है।
तो अगर किसी राजनीतिक दल के पास 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तर का मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, वो राज्य राजनीतिक दल हो, राज्य की जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उसका दर्जा प्राप्त हो, तो उसे राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है उसका दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बना दिया जाएगा। वर्तमान समय में 6 जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी या मार्क्सिस्ट जिसको कहते हैं, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये 6 पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा हासिल है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए, शर्त क्या है उसकी, तो यह लोकसभा में 2% सीटें जीतें जो कि कम से कम 3 राज्यों से हो, ठीक है। यानी कि जो 2% सीट वो सीटें जीतेंगे वो सिर्फ एक ही राज्य में नहीं होना चाहिए बल्कि 3 राज्यों में होना चाहिए, मिला करके 3 राज्यों में उनकी मतलब वो सीटें जीतें, ठीक है, लोकसभा की। इसके अलावा उसको राज्यों से 6% मत मिले, 4 राज्यों से, या 4 लोकसभा सीटें उसके साथ ही वो जीते, मतलब 4 राज्यों में उनको 6% वोट मिलनी चाहिए और 4 लोकसभा सीटें वो जीतें, तब उन्हें जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसका दर्जा दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा है वो यही है कि 4 राज्यों में उसको मान्यता मिली हुई होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो राजनीतिक दल 4 राज्यों में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना लेगा, वहाँ पे सत्ता में आ जाए या फिर विपक्ष में आ जाए, ठीक है, या फिर वहाँ पर एक अच्छा कंट्रोल बना ले, तो उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक दल सिर्फ एक ही राज्यों तक या 2 राज्यों तक या 3 राज्यों तक ही सीमित है, उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना मुश्किल है, वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें तो अब आती है क्षेत्रीय या फिर राज्य स्तर के राजनीतिक दल, ठीक है। तो ये वैसे राजनीतिक दल होते हैं जिनको अपने राज्यों में मान्यता प्राप्त है। जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं जैसे कि ये सब हो गए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, इनका जो सिंबल है वो पूरे देश में चलेगा। मतलब कि अगर ये किसी की बात करें, जैसे आम आदमी पार्टी का झाड़ू सिंबल है, तो अब जो झाड़ू सिंबल है वो पूरे देश में दूसरी किसी पार्टी को नहीं दिया जाएगा या किसी निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं दिया जाएगा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, ठीक है। ये इनके लिए रिजर्व है। बाकी उसी तरीके से बाकियों का भी रिजर्व है, इनके सिंबल कहीं किसी और को नहीं दिए जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि वह दल जो किसी 1 या 2 राज्यों में स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करे, क्षेत्रीय दल कहलाता है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी एक राज्य में सीमित है और एक राज्य में भी उसको अच्छी खासी पकड़ है, ठीक है, तभी उसको राज्य स्तर का भी राजनीतिक दल कहा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि विधानसभा चुनाव में या तो उनको 6% वैध वोट मिले, ठीक है, या फिर वो कम से कम 2 विधानसभा सीटें जीतें, ठीक है। तो ये दोनों होना चाहिए, पहले तो 6% उनको वोट मिलना चाहिए और इसके साथ ही 2 विधानसभा सीट भी जीतनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि उनको 6% वोट मिल गया लेकिन वो कोई विधानसभा सीट नहीं जीते तो उनको दर्जा नहीं मिलेगा, या फिर 2 सीटें तो वो जीत गए लेकिन उनको 6% से कम वोट मिला है विधानसभा चुनाव में, तो भी उनको जो राज्य स्तर की राजनीतिक दल है उसका दर्जा नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी राज्य में लोकसभा की 3% सीटें जीतना होगा उन्हें। मतलब मान लीजिए कि किसी राज्य में विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो रहा है पूरे देश में, और अगर उस राज्य में कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो वहाँ पर कम से कम जो 3% लोकसभा की सीटें हैं वो जीत जाती है, तो उनको जो है वो राज्य स्तर के राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। या फिर विधानसभा में 3% सीटें अगर उनको जीत जाते हैं तब भी उनको राजनीतिक दल जो राज्य राजनीतिक दल है उनका जो दर्जा है वो मिल जाएगा। वर्तमान समय में 50 से अधिक राजनीतिक दल जो है उनको क्षेत्रीय या फिर राज्य स्तर के राजनीतिक दल का जो दर्जा है वो प्राप्त है। इससे बेनिफिट ये होता है राज्य स्तर के राजनीतिक दल अगर किसी को मान्यता मिल जाती है तो, कि अब उस राज्य में उनका जो सिंबल है वो किसी और निर्दलीय व्यक्ति को या किसी पार्टी को नहीं दिया जाएगा। निर्दलीय को तो खास करके नहीं दिया जाएगा, पार्टी का तो अपना सिंबल होता ही है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो इनका साइकल छाप है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में किसी निर्दलीय को या किसी भी व्यक्ति को साइकल जो सिंबल है वो नहीं दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में, ठीक है। बाकी दूसरे राज्यों में दिया जा सकता है, ठीक है, जहाँ पर इनको राज्य स्तर का मान्यता प्राप्त नहीं होगा वहाँ पर दिया जा सकता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनको
मतलब न्यूज में कवरेज, टीवी पर कवरेज अधिक मिलता है। जो राज्य स्तर के दल होते हैं उनको कम मिलता है। बाकी जो उनसे छोटे होते हैं यानी कि जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं उनको कोई खास वैल्यू नहीं मिलता, बस वो चुनाव लड़ते हैं और जो बेसिक चुनाव लड़ने का अधिकार हैं वो उनको मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करें गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का, तो वो वैसे राजनीतिक दल होते हैं जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग के सामने रजिस्ट्रेशन किया कि हमारे ये पार्टी रहेगी, हमारा ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा उनको सिंबल आवंटित किया जाता है, लेकिन इसके बाद वो जब चुनाव लड़ते हैं, अभी तक या चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा हो या फिर जब चुनाव लड़ते हैं तो इससे भी कम सीटें वो जीतते हैं, इससे भी कम वोट उनको मिलते हैं, तो वैसी स्थिति में उनको गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। बाकी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं या फिर जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं इनको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों में अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो इनका जो कार्य क्षेत्र होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का वो पूरे भारत में होता है। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं इनका 1 या 2 राज्यों में होता है और गैर मान्यता प्राप्त का सीमित क्षेत्र में होता है जहाँ पे वो चुनाव लड़ेंगे बस वहीं तक के लिए है। ठीक है, अगर एक राज्य अगर ये 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो 2 पर ही है, अगर 10 पे लड़ते हैं तो 10 पर ही है, इससे ज़्यादा इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इनकी वो क्षेत्र नहीं है उतना। अगर ये 5 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो 5 सीटों पर ही इनका सिंबल जो है वो सुरक्षित है, वो दूसरे को नहीं दिया जाएगा। बाकी दूसरे सीटों पर इनका सिंबल जो है वो दूसरों को भी दिया जा सकता है, इनके क्षेत्र सीमित होते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है कि मान्यता। ठीक है, तो इनकी मान्यता राष्ट्रीय स्तर की होती है, इनकी मान्यता राज्य स्तर की होती है, इनके बस सिर्फ पंजीकृत होते हैं। ठीक है, अगर बात करें चुनाव चिन्ह का तो इनका पूरे देश के लिए अस्थायी होता है। ठीक है, ये पूरे देश में किसी और को नहीं दिया जा सकता, ये उस राज्य के लिए अस्थायी होता है। ठीक है, और ये अस्थायी होता है। ठीक है, अगर ये नहीं जीतते हैं कई बार सीटें, नहीं अच्छा वोट मिलता है तो इनकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है। ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी की जो मान्यता है वो ख़त्म भी हो सकती है। टीवी रेडियो पर समय इनको दिया जाएगा पूरे देश भर के लिए, इनको राज्य में दिया जाएगा। ठीक है, राज्य के हिसाब से इनको कोई खास समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें स्टार प्रचारक की तो ये 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं, ये भी 40 तक रख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 20 ही रख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें विपक्ष का दर्जा तो इनको लोकसभा में मिलेगा, इनको विधानसभा में, और इनको कोई दर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें उदाहरण की तो ये बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, एएसपी, डीएमके, टीएमके। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये जो दिया है विपक्ष का दर्जा, तो मान लीजिए कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो वो कम भी सीटें जीतती है तो लोकसभा में वो उनको विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा, मुख्य विपक्षी पार्टी का नहीं। मुख्य विपक्षी पार्टी तो उनको मिलता है जिनको मतलब सरकार के अलावा, मतलब जिन जो सरकार बना रहे हैं उनको छोड़ करके जो लोग विपक्ष में हैं उनमें सबसे जो बड़ी पार्टी होती है उसको मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे राजनीतिक दल जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो भी लोकसभा में अगर कुछ सीटें जीतेंगे तो उनको विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा। बाकी जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं उनको विधानसभा में विपक्ष का दर्जा दिया जाता है। एक होता है स्टार प्रचारक। जब आप चुनाव लड़ते होता होगा कहीं पर तो आपने सुना होगा कि इस पार्टी ने इसको स्टार प्रचारक बनाया है। तो स्टार प्रचारक बनाने का मतलब होता है कि जो वैसे लोग जिनको कि लोग जानते हैं वो जाते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करने। जैसे बिहार में चुनाव था 2-3 महीने पहले। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग जैसे कि बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या कुछ ये दिनेश लाल यादव थे या फिर रवि किशन थे, इन सभी को स्टार प्रचारक बनाया गया था। यहाँ पर वो आ रहे थे प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो स्टार प्रचारक वैसे लोग होते हैं जो कि किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पे भीड़ जुटती है, वहाँ पे लोग उनको देख करके और जो उम्मीदवार होते हैं उनको वोट दे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब स्टार प्रचारक उन लोगों को बनाया जाता है जो कि मतलब जिनके आने से उस पार्टी को फायदा हो, वोट मिले ज़्यादा। ठीक है, तो ये लोग जो हैं वो इतने तक स्टार प्रचारक रख सकते हैं, जबकि जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वो सिर्फ 20 तक ही रख सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो लिस्ट होती है स्टार प्रचारकों की वो भेजना होता है चुनाव आयोग के पास। ठीक है, जब चुनाव होता है तो, और इनका जो खर्चा होता है किसी क्षेत्र में जाने का वो उस व्यक्ति के खर्चे पर नहीं जोड़ा जाता। स्टार प्रचारक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो उसमें आपको मैं बेहतरीन तरीके से बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, पहले मैंने बनाया भी है एक वीडियो उसके बारे में।
अब कुछ MCQs देख लेते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो कि हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं हमेशा और जिनको जानना जरूरी है, ताकि हम अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो दोस्तों, राजनीतिक दलों को मान्यता भारत निर्वाचन आयोग, जो भारतीय चुनाव आयोग है, वो देता है। ठीक है, और हमने यहाँ पर इसका जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, या जब आपको इसका PDF अगर मिलेगा तो आप वहाँ से इसको आसानी से देख पाएंगे। अगला है, राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए कम से कम कितने राज्यों में मान्यता आवश्यक है। तो कम से कम 4 राज्यों में मान्यता आवश्यक है। ठीक है, 4 से अधिक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4 तो होनी ही चाहिए। अगला है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो वर्तमान समय में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं। आगे आते हैं, आगे है दल बदल विरोधी कानून कब लागू हुआ। तो जो दल बदल विरोधी कानून है वो 1985 में लागू हुआ था। ठीक है, उसको 1985 में लागू किया गया था संविधान के 52वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा। राज्य दल की मान्यता के लिए विधानसभा में कितने प्रतिशत मत की जरूरत होती है। तो विधानसभा में कम से कम 6% मत। ठीक है, और कम से कम 2 सीटें जितना आवश्यक होता है, तभी किसी को राज्य स्तर की जो राजनीतिक दल है उसका दर्जा प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा दल क्षेत्रीय है। तो यहाँ नाम है BJP समाजवादी पार्टी। ठीक है, INC BSP। तो ये जो है BJP इंडियन नेशनल कांग्रेस और BSP, ये तीनों नेशनल पार्टी है, जबकि समाजवादी पार्टी जो है वो एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में। अब अगर आगे की बात करें तो अगला है कि लोकसभा में 2% सीटें जीतने पर कौन सा दर्जा मिलता है। तो दोस्तों, लोकसभा में 2% सीटें और ये 3 राज्यों में जीतनी चाहिए। ठीक है, कम से कम, तब यह जा करके राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, अगर 3 राज्यों में 2% लोकसभा की सीटें कोई व्यक्ति जीत जाता है, कोई पार्टी जीत जाती है, तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि नोटा का पूर्ण रूप क्या है। तो नो वन टू आस्क, नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द एरिया, नॉन ऑफ, ये कोई नहीं है। नोटा का मतलब होता है कि नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये 2013 से लागू है, तो ये बी इसका आंसर है। ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हाँ पता। इसमें है सही या गलत बताएं, इसमें कौन सा है। तो भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, ये सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन संविधान का अनुच्छेद 324 से हुआ था, ये भी सही है। अगला है गैर मान्यता प्राप्त दल चुनाव नहीं लड़ सकते, ये गलत है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। क्षेत्रीय दल पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, ये गलत है, ये सिर्फ अपने राज्य में चुनाव लड़ सकते हैं। जो राष्ट्रीय दल है वो पूरे देश में लड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इतने क्वेश्चंस थे। आगे इनके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने पहले आपको बताया भी है, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, अब ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यही था इन तीनों जो प्रकार के पार्टियां होती हैं, दल होते हैं, राष्ट्रीय, राज्य स्तर की और गैर मान्यता प्राप्त, इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप किसी और टॉपिक पर, किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल को हर जगह शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर किसी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।